नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार गजा शहर में हमास के हवाई हमले का नेतृत्व करने वाले सीनियर कमांडर मुराद अबू मुराद के इजरायली सैन्य कार्रवाई में मारे जाने की खबर है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुराद अबू मुराद शुक्रवार को हमास के एक ऑपरेशन सेंटर पर इजरायली सेना के हमले में मारे गए। हमास यहीं से आसमान में अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। हालांकि हमास ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुराद अबू मुराद के मारे जाने की खबर दी है। इस पोस्ट में मुराद को हमास के एयरफोर्स का चीफ बताया गया है। इजरायली सेना ने उत्तरी गजा में रह रहे आम लोगों को शाम 4 बजे तक का समय दिया है और कहा है कि इलाका खाली कर दें। एक प्रवक्ता के अनुसार उत्तरी गजा में रह रहे लोगों को दक्षिणी की ओर बढ़ने के लिए 2 रास्तों से निकलने की इजाज़त दी गई है। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता अबिचे आद्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच बिना किसी नुकसान के 2 रास्तों से बाहर जा सकते हैं। इजरायली सेना के ज़मीनी हमले शुरू होने के बाद गजा में रहने वाले लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा गया है। उत्तरी गजा खाली करने के लिए इजरायली सेना के द्वारा शाम 4 बजे तक के समय पर यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि उत्तरी गजा को खाली करने का इजरायली सेना का आदेश लागू करना असंभव है। बोरेल ने कहा, कल्पना कीजिए कि आप गजा जैसी स्थिति में 24 घंटे के अंदर 10 लाख से अधिक लोगों को एक से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ये सिर्फ मानवीय संकट ही पैदा करेगा। इजरायल हमास संघर्ष अब धीरे धीरे पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र यानी खाड़ी देशों को अपनी चपेट में ले रहा है। जमीनी हमले के लिए इजरायली फौजें तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा खाड़ी क्षेत्र इस युद्ध से प्रभावित हो रहा है वो चिंता का विषय है। इजरायल की उत्तरी सीमा पर लेबनान के हिजबुल्लाह से झड़प हो रही है। इराक और यमन में तमाम लड़ाकों ने इजरायल और उसके मुख्य सहयोगी देश अमेरिका को धमकियां दी हैं। इजरायल ने गुरुवार को पड़ोसी देश सीरिया पर हमला करके उसके 2 मुख्य हवाई अड्डे तबाह कर दिए। इस युद्ध से न सिर्फ इजरायल और फिलिस्तीन बल्कि आसपास मिस्र, इराक, जॉर्डन के भी अस्थिर होने का खतरा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित विश्लेषण में कहा गया है कि इजरायल पर हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जो अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के लिए भी एक बड़ा झटका है। अमेरिका ने खाड़ी देशों में शांति स्थापित करने का प्रचार जोर शोर से किया था। अमेरिका ही नहीं, ये सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए भी झटका है, जो अपने देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे थे। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। उसने कहा है कि हाइफा से सटे इलाके में 2 ठिकानों का पता लगाने के बाद उसने इन पर हमले किए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये लेबनान की सीमा से सटा इलाका है। हमला लेबनान की ओर से आने वाले एक UAV के इजरायली इलाके में घुसने के बाद किया गया। पिछले कुछ दिनों के दौरान इजरायली सेना और लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच रॉकेट दागे जा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देश हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी चरमपंथी संगठन मानते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह की अच्छी खासी राजनीतिक और सैन्य मौजूदगी है। इसे ईरान का समर्थन हासिल है। सत्ता में न रहते हुए भी लेबनान में हिजबुल्लाह को काफ़ी ताकतवर माना जाता है। 2006 में इसने इजरायल के साथ भारी युद्ध लड़ा था, जिसमें उसके 1200 लोग मारे गए थे। इजरायल की सेना का कहना है कि उसने दक्षिणी लेबनान से पार करने की कोशिश कर रहे 3 लड़ाकों को मार गिराया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि सेना ने आतंकवादी सेल की पहचान की, जिसने लेबनान से इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि एक ड्रोन हमले में सेना ने आतंकवादी सेल को निशाना बनाया और कई आतंकवादी मारे गए। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने शुक्रवार को गजा में अपनी जमीनी छापेमारी के दौरान कुछ इजरायली नागरिकों के शव बरामद किए हैं। इजरायली अखबारों ने दावा किया है कि ये शव उन लोगों के हैं जिन्हें हमास ने बंधक बनाया था। इजरायली अखबार हॉरेत और यरूशलेम पोस्ट ने इजरायल डिफेंस फोर्सेज के हवाले से खबर दी है कि सेना को कई अज्ञात लाशें मिली हैं। इन्हें इजरायली क्षेत्र में लाया जा रहा है। बंधक बनाए गए इन लोगों के कुछ सामान भी गायब हैं। यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि शुक्रवार को हमास के ठिकानों पर शुरू हुई छापेमारी में इजरायल की पैदल सेना और हथियारबंद यूनिटों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान हमास के एक ठिकाने पर दबिश के दौरान इजरायली इलाके पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई। इसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होने के कारण
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू का पक्ष का दावा सुनवाई के लायक नहीं है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता है। ऐसे में ये देखना जरूरी होगा कि आज़ादी के वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी वाली जगह का क्या धार्मिक स्वरूप था। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस दिन जो धार्मिक स्वरूप होगा उससे ये तय होगा कि क्या इस एक्ट के वजूद में रहने के बाद भी इस मामले को सुना जा सकता है या नहीं। इसके लिए सबूत लाने होंगे। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश लाओस में ओडिशा के 35 कामगारों को बंधक बना लिया गया है। कामगारों ने वीडियो के जरिए लोगों का ध्यान खींचा है। वीडियो में उन्होंने बताया है कि जिस कंपनी में वो लोग काम करते थे उसने उन्हें बंधक बना लिया। इन श्रमिकों ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि जिस प्लाईवुड कंपनी में वो काम कर रहे थे उसने 1.5 महीने पहले अपना काम बंद कर दिया है, लेकिन इतने दिनों के बाद भी ना तो उन्हें वापस घर लौटने की इजाज़त दी जा रही है और ना ही बकाया वेतन दिया जा रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आला अधिकारियों को लाओस में फंसे इन श्रमिकों को वापस लाने के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।